हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। ओके, सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। एडवर्टाइजिंग इज अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। आपको पता ही है जो एडवर्टाइजिंग है वो नॉन पर्सनल फॉर्म है कम्युनिकेशन की, ठीक है। बिकॉज इसमें हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं करते हैं और एक ही टाइम पे हम बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब एक ही जो भी हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं वो एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग उसको देख रहे होते हैं। सो ये मास कम्युनिकेशन हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अट्रैक्ट अटेंशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड टू एंश्योर इंक्रीज इन सेल एंड इम्प्रूवमेंट इन ब्रांड इमेज। जो भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फर्स्टली तो जो कंज्यूमर की ऑडियंस की अटेंशन है उसको अट्रैक्ट करना, ओके। और जो भी हम जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उसके बारे में वो एडवर्टाइजमेंट लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। और एडवर्टाइजिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सेल में इंक्रीज़ करना होता है और जो भी हमने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट की है उसमें मतलब उसके बारे में बताना, और जो हमारी इससे ब्रांड इमेज होती है वो भी इम्प्रूव होती है। आगे इसमें देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। आप देखो, अगर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या होगा, इसमें मतलब जो भी एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस है उसको हम मेजर करते हैं। मीनिंग पढ़ लेते हैं। मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस रेफर्स टू इवेल्यूएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसमें जो भी हमारी एडवर्टाइजिंग होती है ना उसको हम इवेल्यूएट करते हैं उसके रिजल्ट के अगेंस्ट द प्री एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें मतलब जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट बना रहे होते हैं तब हम उसमें मान के चलते हैं कि हमें जो स्टैंडर्ड्स फिक्स कर लेते हैं कि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो उसकी ये इफेक्टिवनेस रहेगी और इसके ये ऑब्जेक्टिव है, ओके। उसके बाद उसको मतलब लॉन्च करने के बाद एडवर्टाइजिंग को टीवी पे शो करने के बाद हम उसका रिजल्ट देख लेते हैं कि जो हमने प्री डिसाइड जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे और जो इसका एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है उसके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट है इसमें देयर आर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। जो एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस है उसको हम डिफरेंट टाइप से मेज़र कर सकते हैं। इस मतलब डिफरेंट पर्सन है वो डिफरेंट टाइप से बताते हैं कि एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। कुछ जो एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि जो भी एक एडवर्टाइजिंग की एबिलिटी होती है ना लोगों को अट्रैक्ट करने की, वो ही इसकी इफेक्टिवनेस होती है। और कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि जितने मतलब लोग हमारी एडवर्टाइजिंग को रिमेंबर रख सकते हैं वो इसकी इफेक्टिवनेस मानी जाती है, ओके। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस एंड नीड फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, कि हमें जो एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को मेज़र क्यों करना चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है हमें, ओके। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, टू जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। आपको पता ही है जो एडवर्टाइजिंग है वो कॉस्टली अफेयर है, बिकॉज हम जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो इसमें बहुत सारी हमारी कॉस्ट आती है। इसलिए जब हम कोई भी एडवर्टाइजिंग को इवेलुएट करेंगे, उसको देखते हैं कि इसकी इफेक्टिवनेस क्या रहेगी, तो इससे जो हमारी कॉस्ट है उसका हमें पता लगता है कि इसमें क्या मतलब इनमें रिलेशन रहा है कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा है या इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। इसमें हमें पता लग जाता है अगर हमारी कॉस्ट है वो कम आ रही है, मतलब एडवर्टाइजिंग से हमें ज़्यादा बेनिफिट हुआ है तो ये इफेक्टिव माना जाता है। ऑन द अदर साइड अगर हमने एक्सपेंसेस है जो कॉस्ट है वो हमारी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, हमें एडवर्टाइजिंग का इतना कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो वो जो हमारी मनी स्पेंड की है वो हमारा वेस्ट चला जाता है। और अगर जो भी हमारी एडवर्टाइजिंग है वो इफेक्टिवनेस उसकी शो हो रही है, इफेक्टिव आती है, तो इसमें हमें जो फ्यूचर में बेनिफिट होती है और जो भी हमने एक्सपेंस किए थे वो सारे रिकवर हो जाते हैं फ्यूचर में। सेकंड पॉइंट है टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन एड कंपेरिजन। जो भी एक एडवर्टाइजिंग मैनेजर होता है उसके लिए जो जानना हेल्पफुल होता है कि जो उसने एडवर्टाइजिंग दी है वो हेल्पफुल है या नहीं, मीन्स उसके जो भी रिजल्ट हैं वो उसके ऑब्जेक्टिव जैसा कि हमने डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर हमने कोई एडवर्टाइजमेंट दे दी, ओके, और उसके जो रिजल्ट हैं वो जो हमने एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव रखे हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, तो अगर हमें टाइम पे उसको मेज़र कर लेते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को, तो हम इसमें करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट है टू इवेलुएट एड कॉपी। इसमें हम अपनी एड कॉपी को इवेलुएट करते हैं कि जो ऑडियंस है वो हमारी जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। अगर हमारे जो भी ऑडियंस है वो कोई एडवर्टाइजमेंट को समझ नहीं पा रहे हैं, ब्रांड नेम नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट हमें गुड रिजल्ट नहीं दे सकती। और हम इसको इवेल्युएट करेंगे तभी हमें इसके जो भी रीजंस होते हैं या फिर इनकी वीकनेस होती है कोई एड कॉपी की वो हमें पता लग जाती है और हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू कंपेयर डिफरेंट मार्केट एरियाज।
इसमें जो भी डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ होते हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एरिया है वो बिजनेस यूनिट में अच्छा है। ओके, एडवर्टाइजिंग इज कैरिड इन डिफरेंट मार्केट एरिया। जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो डिफरेंट मार्केट एरियाज़ में दी जाती है और इसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उनके रिजल्ट चेकआउट किए जाते हैं कि सेल में कितना चेंज आया है और जो कस्टमर है उनके एटीट्यूड में क्या चेंज आया है। इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी मार्केट है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मार्केट एरिया है वो वीक है, और उसी मार्केट एरिया के अकॉर्डिंग है वो कंपनी है वो कोई स्ट्रैटर्जी डिफरेंट मार्केट एरिया के लिए डिफरेंट स्ट्रैटर्जी है वो प्लान कर लेती है। ओके, नेक्स्ट इसमें 5th पॉइंट आ जाता है फॉर इफेक्टिव मीडिया प्लानिंग एंड मीडिया शेड्यूलिंग इन फ्यूचर। अगर हम एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को मेजर कर लेते हैं तो उसके द्वारा ही हम करेक्ट और बेटर डिसीजन है वो ले सकते हैं रिगार्डिंग कोई भी मीडिया सिलेक्शन एंड मीडिया शेड्यूलिंग। इसीलिए क्या हम कह सकते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करना वो ज़रूरी है। इसमें 6th पॉइंट आ जाता है टू नो दी सैचुरेशन पॉइंट ऑफ एडवर्टाइजिंग। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, जिसमें हमें सेल जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो नेग्लिजिबल सेल रिस्पॉन्स देती है। ओके, किसी भी कंपनी को क्या करना चाहिए, उनके जो नेग्लिजिबल रिस्पॉन्स होते हैं सेल के वो आने से पहले जो भी उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है उनको स्टॉप कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अगर हम एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं तो हम जान सकते हैं कि हमारी जो एडवर्टाइजिंग है वो कौन से पॉइंट पे वर्क कर रही है। ओके, नेक्स्ट इसमें 7th पॉइंट आ जाता है टू रिड्यूस वेस्टेज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई भी ऐड के बारे में पता लगता है कि वो इफेक्टिव काम नहीं कर रही है तो हम उसी टाइम पे उस ऐड को डिसकंटिन्यूड कर देते हैं। इससे जो हमारे एक्सपेंसेस होने होते हैं वो बच जाते हैं। बिकॉज अगर हम कोई भी हमें पता लग गया कि जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो वर्क नहीं करेगी, फिर भी हम उस एडवर्टाइजमेंट को पोस्ट कर रहे हैं तो इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। इसीलिए इससे अगर पहले ही हमें पता लग जाएगा तो जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो बच जाएंगे। इसमें 8th पॉइंट आ जाता है टू कीप इन टच विद न्यू ट्रेंड्स इन एडवर्टाइजिंग। किसी भी ऐड की इफेक्टिवनेस मेजर करने से हमें पता लगता है कि वो कैसा काम कर रही है। देखो, कोई एडवर्टाइजमेंट जिस टाइम पे हमने उसको लॉन्च किया था, हो सकता है कि उस टाइम पे उसने कोई अच्छा मतलब इतना अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट इट मे बी नॉट गुड टुडे बट एडवर्टाइजमेंट मे बी गुड ए फ्यू ईयर्स बैक। इसमें क्या है कि हमें पता लग जाता है जो भी एडवर्टाइजमेंट की इफेक्टिवनेस है कि हमारी एडवर्टाइजिंग है उसने पहले कैसा काम किया था और अब वो कैसा काम कर रही है। ओके, जो नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट्स हैं, अप्रोचेज हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू।